टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 2 मुख्य कार्यपालिका यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड टॉपिक मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का अर्थ। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधानपालिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्यान्वित करती है। मीन टू से कि विधानपालिका जो है वो कानून बनाती है और जो हमारी कार्यपालिका है वो विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। ओके, मैंने आपको कार्यपालिका का इजी मीनिंग बताया है, उसे आप अपने नोटबुक में या नोट्स बना सकते हो या नोटबुक में किसी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज मुख्य कार्यपालिका का अर्थ। ठीक है, अब हमने कार्यपालिका का मीनिंग तो हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया हमारा मुख्य कार्यपालिका। अब हम ये समझेंगे कि मुख्य कार्यपालिका होती क्या है। तो देखिए, अब हमारे सामने जो है कार्यपालिका के दो अर्थ व्यापक और संकुचित अर्थ आते हैं। व्यापक मतलब फैला हुआ, संकुचित मीन्स लिमिटेड। ठीक है, जो लिमिटेड है। व्यापक अर्थ में हम प्रशासन से संबंधित सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, व्यापक अर्थ मीन टू से कि जो कि बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ अर्थ जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, उसमें सभी व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, बट संकुचित अर्थ एक लिमिटेड चीज़ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, उसके हेड को ही हम इंक्लूड करेंगे उसमें। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन हम कर सकते हैं। डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार मुख्य कार्यपालिका से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति या उस संस्था से है जो देश के प्रशासन के तंत्र के शीर्ष पर होता है। मीन टू से कि जो भी, जैसे कि ये हमारा डायग्राम इसमें बना है, इसमें आपको इजी समझा सकती हूँ। जैसे ये कोई भी जैसे राज्य है ना, उसका आकार इस तरीके का होता है, इस ट्रायंगल की शेप का होता है। ठीक है, जो मुख्य कार्यपालक होता है वो हमारे यहाँ पर होता है, ये सबसे उच्च शीर्ष स्तर पर जो हम बोल सकते हैं प्रशासन तंत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है जो देश के प्रशासन तंत्र के शीर्ष पर होता है, मतलब कि जो सबसे ऊपर सबसे हेड पॉइंट पे होता है उसे हम मुख्य कार्यपालक बोलते हैं। मतलब जिसकी प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी जिसकी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य कार्यपालक बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मुख्य कार्यपालिका के प्रकार, काइंड्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल संसदीय तथा अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका। संसदीय से आप मीनिंग समझ सकते हैं कि संसद। ठीक है, जिस देश में तो संसद होती है वहाँ पर मंत्रिमंडल मुख्य कार्यपालिका होती है। ठीक है, मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि हमारे इंग्लैंड में और भारत में मुख्य कार्यपालिका है। ओके, अध्यक्षात्मक, जहाँ केवल बहुत सारे व्यक्ति हेड ना होके, जहाँ पर एक ही हेड हो, एक ही अध्यक्ष हो वहाँ का। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका। जैसे कि अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। वहाँ पर केवल राष्ट्रपति ही वहाँ का कार्यभार संभालता है ना। वो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो अमेरिका जो है अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका का एक उदाहरण है। ये उदाहरण आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि संसदीय कार्यपालिका का एक उदाहरण दीजिए या अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका का एक उदाहरण दीजिए। सो आप इसके नोट्स बना सकते हैं साथ साथ। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव इज एकल तथा बहुल मुख्य कार्यपालिका। अब एकल से पता लग रहा है एक, बहुल से पता लग रहा है बहुत सारे। ठीक है, जब पावर्स एक पर्सन के हाथ में हो तब हम उसे बोलते हैं एकल कार्यपालक, एकल मुख्य कार्यपालक या मुख्य कार्यपालिका। अगर वही शक्ति यानी वही पावर बहुत सारे लोगों के हाथ में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुल मुख्य कार्यपालिका या बहुल मुख्य कार्यपालक। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एकल कार्यपालक का। जैसे मैंने आपको बताया
जैसे अध्यक्षात्मक में जो है शासन जो है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चलाता है, केवल उसी के हाथ में शासन होता है। इसी प्रकार एकल कार्यपालक में जो है अमेरिका में ही राष्ट्रपति ही शासन चलाता है, मतलब उसी के हाथ में सारी शक्तियाँ, सारी पावर उसके हाथ में है, ठीक है। और इसके विपरीत अगर हम इसका एग्जाम्पल हम मतलब एकल कार्यपालिका का एग्जाम्पल अमेरिका हो सकता है, और बहुल कार्यपालिका का हो सकता है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। उसके अंदर एक संघीय परिषद है स्विट्ज़रलैंड में, जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है बहुल कार्यपालिका का। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एकल कार्यपालिका का एग्जाम्पल दीजिए या फिर बहुल कार्यपालिका का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज नाम मात्र तथा वास्तविक मुख्य कार्यपालिका। नाम मात्र मतलब कि जिसका सिर्फ खाली नाम ही नाम है, मतलब केवल नाम मात्र का ही है वो, मतलब वास्तविक शक्तियाँ जो हैं वो जिसके पास हैं वो वास्तविक मुख्य कार्यपालक है, ठीक है। जैसे कि अब हमारे देश में जो राष्ट्रपति है उसके पास केवल शक्तियाँ हैं, पर उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? उन शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है नाम मात्र का कार्यपालक हमारा राष्ट्रपति हुआ और वास्तविक मुख्य कार्यपालक जो है हमारा प्रधानमंत्री हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज पैतृक और निर्वाचित। पैतृक होता है जैसे कि हम कहते हैं ना वंश टाइप, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी पद उत्तराधिकार में मिला हो तो हम उसे बोल सकते हैं पैतृक मुख्य कार्यपालक। क्या बोल सकते हैं उसे? पैतृक मुख्य कार्यपालक, ठीक है। निर्वाचित, निर्वाचित मतलब जिसे चुना जाए, ठीक है ना, चुना जाए, जैसे मतदाताओं द्वारा चुना जाए। जैसे हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं ना, तो उन्हें जितने भी वो होते हैं उम्मीदवार होते हैं उनको चुना जाता है ना मतदाताओं द्वारा, कैंडिडेट्स चुनते हैं ना उनको, ठीक है। तो हमारे देश में जो चुनाव है वो मतदाताओं द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल अमेरिका में भी ऐसे ही मतदाताओं द्वारा ही चुनाव होते हैं और भारत में भी होते हैं, ठीक है जी। और पैतृक, पैतृक मैंने आपको बताया कि अगर किसी को उसका पद उत्तराधिकार में मिला हो तो उसे हम पैतृक मुख्य कार्यपालिका कह सकते हैं। जैसे कि इंग्लैंड की महारानी और जापान का राजा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैतृक मुख्य कार्यपालिका। नोट डाउन इन योर नोटबुक। फिफ्थ पॉइंट इज तानाशाह तथा संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका। तानाशाह, तानाशाह होता है जैसे कि किसी व्यक्ति ने शक्ति के आधार पर, बल के आधार पर अपना रौब दिखा के उस पद को प्राप्त किया हो, उसे हम बोलते हैं तानाशाह मुख्य कार्यपालिका। और संवैधानिक, संवैधानिक मतलब जिस व्यक्ति को संविधान द्वारा चुना जाए उसे हटाने की विधि संवैधानिक हो, ठीक है, और उसको उसका मतलब उसकी शक्तियों का वर्णन जो है संविधान में किया गया हो, मतलब हर एक चीज़ संविधान के अकॉर्डिंग की गई हो उस व्यक्ति की, तो उसे हम बोलते हैं संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका। गेट इट। अब हम तानाशाह मुख्य कार्यपालिका के एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। हिटलर, मुसोलिनी तथा जुल्फिकार, these are the examples of तानाशाह मुख्य कार्यपालिका। ओके, नोट डाउन। हिटलर, मुसोलिनी तथा जुल्फिकार अली भुट्टो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ तानाशाह मुख्य कार्यपालिका, मीन्स डिक्टेटर चीफ एग्जीक्यूटिव। थैंक यू।